कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे वक्त के साथ आकार लेती हैं। कानपुर की गलियों से शुरू हुई एक साधारण सी कहानी जो समय के साथ समर्पण और सीखने की ललक की पहचान बन गई। SED में उनकी शुरुआत एक एसोसिएट के रूप में हुई और 23 वर्षों की लगन और निरंतर प्रयास ने उन्हें आज एडमिन डिपार्टमेंट का टीम लीडर बना दिया। संघर्ष आए, रास्ते आसान नहीं थे, लेकिन हर बार उन्होंने चुना धैर्य और आगे बढ़ते रहने का साहस। और ऐसी ही कहानियों को सामने लाता है पीपल ऑफ SED। तो आइए जानते हैं अमर शर्मा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। Myself Amar Sharma, and I was born in 2nd May 1977 in Kanpur city. My father was working with HAL. He was there as a account officer. मेरी मदर होम मेकर थी। मेरा एक बड़ा ब्रदर, मेरी एक सिस्टर और ब्रदर वेल सेटल्ड हैं। स्कूलिंग सेंट्रल स्कूल से हुई। बेसिकली मैंने अपना BCom किया कानपुर DAV कॉलेज से। उसके साथ साथ मेरे को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से मेरे को ऊंचे उड़ने की एक इच्छा जो थी वो मेरे मन में जागृत हो जाती थी। डिफेंस सर्विसेज में अपने आप को डालने की कोशिश करी, उनके एग्ज़ाम्स दिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो कुछ मेरी सिस्टर मेरे को ना सब्जेक्ट पढ़ाती थी जैसे, तो उसमें एक क्वेश्चन आता था, ऐसा कौन सा शहर है या ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है और 2 स्टेट्स की राजधानी भी है। तो मैं उस समय नहीं बता पाता था। जिंदगी घूम करके मेरे को उसी स्टेट में ले आई। जब मैं बचपन में वो चीज़ सोचता था, आज मैं उस शहर में रहता हूँ। मेरे मामा जी जो यूनिट हेड थे, शुगर इंडस्ट्री थी कमल ओसवाल की, नाहर शुगर्स। मामा जी के कोई फ्रेंड थे, तो उन्होंने वैसे ही मामा जी से बात करी, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा नेफ्यू है, ही इज़ अ BCom ग्रेजुएट। कहते हैं हाँ मेरे को एक कॉमर्स बैकग्राउंड का अकाउंट्स वगैरह काम करने के लिए हमारा लड़का चाहिए मेरे को। अपनी घर की बेसमेंट में ही उन्होंने अपना ऑफिस बनाया था। तो उन्होंने मेरे को अपने घर के टॉप फ्लोर पे एक रूम दे दिया था। 3 साल ऑलमोस्ट हो गए थे उस कंपनी में। तो मुझे लग रहा था कि मेरे को कुछ और ग्रो करना है। मेरे जो कुलीग थे उनके फादर भी शुगर इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े यूनिट के हेड थे, मिस्टर कलसी। तो उनके बड़े बेटे की शादी थी, तो वहाँ पे मेरी पहली मुलाकात थी वो विवेक सर से हुई। मामा जी ने मेरे मिलवाया। उन्होंने मेरे को कहा तुम कल ऑफिस आना मेरे पास। मैंने कहा ठीक है जी। 2003 की बात है ये। तो विवेक जी ऑफिस में ही बैठे थे, मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने मेरे से चीज़ें पूछी, क्या करते हो, क्या किया, कैसे कैसे है, और उन्होंने कहा ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो, कल से आ जाना। सर ने एज ए कमर्शियल एग्जीक्यूटिव लगाया था यहाँ पे। मेरा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर था वो मिस्टर शलभ वाशने हुआ करते थे उस समय। तो यहाँ पे भी मेरे को बैंकिंग के भी काम दे दिए गए। एक रिक्वायरमेंट हुई कि एडमिन डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए, तो उस डिपार्टमेंट को क्रिएट करने के लिए बाहर से नई अपॉइंटमेंट ना करके हम इन हाउस ही किसी को इस डिपार्टमेंट का चार्ज दे दें। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं इंटरेस्टेड था। मैंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। दे हैव शिफ्टेड मी टू एडमिन डिपार्टमेंट। मोहाली में लैंड ले ली। फिर हमने मोहाली में इस ऑफिस को बनाने का काम शुरू कर दिया। 2007 के आसपास की बात है ये, जब हमने ये बिल्डिंग का काम स्टार्ट किया मोहाली में। इस बिल्डिंग को आज भी लोग देखते हैं तो लगता नहीं है कि ये इतने साल पुरानी बिल्डिंग है। मतलब उस टाइम की लेविश बिल्डिंग थी। बेसिकली एडमिन डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी कंपनी के लिए वो बैकबोन है। हमारे जो डायरेक्टर फाइनेंस थे संजय गुप्ता जी थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ चीज़ें ली, क्योंकि वो एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। 2011 की बात है वो। हम बहुत जगह एक साथ काम कर रहे थे। वो एक बहुत टफ फेस आ गया कंपनी के लिए, जब मुझे याद है इसी रिसेप्शन की बात है। मैं था और मेरे कुलीग डॉक्टर राजीव नाथ तिवारी थे, हम 2 लोग थे। उन्होंने मेरे को बोला जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस कंपनी से मत जाना। तो मैंने कहा सर जब तक आप नहीं कह देंगे कि अमर तुम यहाँ से चले जाओ तब तक मैं नहीं जाऊँगा। जो बिल्डिंग हमने इतने मन से बनाई थी, तो वो 2011 में हमने इस बिल्डिंग को भी सोल्ड आउट कर दिया। कई बार हमने ये सोचा कि हम अपना पूरा सेटअप लेकर के अपने यूनिट्स में चले जाते हैं, बद्दी में चले जाते हैं, लेकिन विवेक सर ने कहा नहीं, हम यहीं से गिरे थे, हम यहीं से उठेंगे। वापस 0 से शुरुआत करी कि 2023 में हमने दोबारा इस बिल्डिंग को वापस उनसे परचेज कर लिया। विवेक सर का जो एक कॉन्फिडेंस है उसको देख करके हमको सबको बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम लोग लगता है कि हाँ वो इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बहुत टाइम से उनका एक विजन था कि मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ना तीनों टाइम की मील प्रोवाइड करूं। तो 2016-17 में के आसपास पूरी टीम रखी, किचन हमने स्टार्ट किया। आज की डेट में हम अगर बात करें तो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट हम तीनों टाइम का मील प्रोवाइड करते हैं। जैसे जिम्निज्म है यहाँ पे,
कोई भी एम्प्लॉय आफ्टर ऑफिस टाइमिंग के बाद जिम्नेजियम में जा सकता है। उसके लिए हमने वहाँ पे एक ट्रेनर रखा हुआ है। पहले तो जब हमने मोहाली में जब ये ऑफिस बना था तो हमने एक मिनी बस भी ली थी, तो पंचकुला का या जीरकपुर का जो स्टाफ था उस बस से यहाँ आता था। वो फैसिलिटी भी हमारी पिछले 10-12 सालों से 15 सालों से चल रही होगी। विवेक सर जो हैं वो, मैं उनको कभी भी मतलब एज ए ओनर ट्रीट नहीं करता हूँ। मैं उनको हमेशा अपने बड़े भाई, अपने फादर के लेवल्स पे ही मानता हूँ। ये बात है 2019 की। मैं तो उनके सामने बच्चे ही था, तो गलती तो शायद मेरी थी। मिसअंडरस्टैंडिंग की बात थी एक, किसी बात पे उन्होंने मेरे को कह दिया कि ठीक है तुम निकल जाओ। आपने कह दिया निकल जाओ, मैं चला जाता हूँ। कभी कभी इंसान की जो ईगो होती है वो बहुत ऊपर हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपना एक कैफ़े खोला। वो कैफ़े चलने भी लगा पैरेलली, लेकिन मेरे फादर को वो काम पसंद नहीं था। कोविड आ गया, सबसे पहला इफेक्ट फूड बिजनेस पे पड़ा। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 8-9 लाख 10 लाख रुपए लगाए थे, वो भी मेरे डूब गए। 3 मार्च 2020 को मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मेरे फादर साहब का जाते जाते लास्ट वर्ड्स फिर भी यही थे कि तुम एक बार विवेक सर से मिलना। चंडीगढ़ आकर के फिर मैंने सर को मैसेज किया। फिर अप्रैल मंथ में सर ने मुझे कहा कि ठीक है तुम आना शुरू करो। सर ने मेरे को कुछ टास्क दिए, हीट पंप से कूलिंग और हीटिंग सिस्टम चलाएं, क्योंकि मैं टेक्निकल तो था नहीं। प्रोसेस में अकरम है, उन्होंने इस चीज़ को मेरे को समझाया, बताया, और वो प्लांट सक्सेसफुली चला। कैफेटेरिया नया तरीके से डेवलप किया, पल्प लैब बनाई है, बहुत अच्छा सेटअप किया है हमने उसको। मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, मेरा बेटा 13 साल का है। मैं इनको भी अभी उनको समझाता हूँ कि देखो, जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन चीज़ों को लेके हमेशा चलना। मैंने अपने डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई काम नहीं है कि अगर मैं ना हूं तो वो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने लोगों को, अपनी टीम को चीज़ों को सिखाओ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेंगी। कंपनी आपके पीछे खड़ी हुई है। जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, सबको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा।